Hello, Bacho. Let's read this question. So this question says, a positively charged metal ring of radius capital R is fixed in the xy plane with the center at the origin O. A negatively charged particle P is released from the rest, okay, at the point 0 0 z naught where z naught is greater than 0, okay, यानी कि हम पॉजिटिव z एक्सेस में रखा है, okay. Then the motion of the P is हमें पार्टिकल P का मोशन बताना है. A is periodic for all value of z naught satisfying Z naught is lying between 0 to infinity. B में लिखा है आपका simple harmonic for all the value of Z naught satisfying that Z naught is lying between 0 to R. C में दिया है आपको approximately simple harmonic provided that Z naught is very and very less compared to R. D में आपको क्या given है such that P crosses O and continue to move along the negative Z axis towards Z is equal to minus infinity. Okay, तो चलिए बच्चों अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. देखिए बच्चों इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या लिख सकते हैं. The key concept of this question is electrical force. क्या लिख सकते हैं आपका इलेक्ट्रिक फोर्स इज द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. ओके, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप लिखेंगे इलेक्ट्रिक फोर्स. इलेक्ट्रिक फोर्स लिखेंगे. देखिए बच्चों यहाँ पर क्या आपका एक रिंग है, एक मेटल रिंग है, मेटल रिंग की रेडियस गिवन है, उसके कारण क्या आएगा, कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा. क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिवली चार्ज मेटल रिंग है. ओके, उस इलेक्ट्रिक फील्ड में हम क्या कर रहे हैं, देखिए एक चार्ज पार्टिकल को हमने पी चार्ज पार्टिकल को रखा है और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है पी. ओके, और वो आपका रेस्ट पर है. ओके, तो देखिए उस पर फोर्स लगेगा और उस पर फोर्स लगेगा तो हमें उसके फोर्स के कारण जो इफेक्ट आएगा वो यहाँ पर हमें फाइंड आउट करना है. ओके, तो देखिए बच्चों फोर्स क्या होता है, आपका फोर्स होता है आपका क्यू टाइम्स ई के इक्वल. ओके, तो हम इस फॉर्मूले का यूज करके यहाँ पर इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, आगे सॉल्व करेंगे. ओके, तो चलिए अब हम इस क्वेश्चन को आगे फर्दर स्टार्ट करते हैं. तो पहले हम इसको बना लेते हैं, फिगर बना लेते हैं. ए पॉजिटिवली चार्ज मेटल रिंग ऑफ रेडियस आर इज फिक्स्ड इन द एक्स वाई प्लेन. ओके, तो देखिए बच्चों मान लीजिए ये आपका एक्स वाई प्लेन है. ओके, ये आपका एक्स वाई जेड एक्सिस है. दिस इज अवर एक्स एक्सिस, दिस इज अवर वाई एक्सिस एंड दिस एक्सिस इज अवर जेड एक्सिस. ये क्या आपकी जेड एक्सिस है. उसने बोला कि एक पॉजिटिवली चार्ज रिंग है, एक पॉजिटिवली चार्ज रिंग मेटल रिंग ऑफ रेडियस आर इज केप्ट इन द एक्स वाई प्लेन. एक्स वाई प्लेन में आपने कोई ऐसा रिंग रखी. ओके, दिस इज रिंग, ये रिंग पर क्या आपका पॉजिटिव चार्ज. ओके, ये आपका सेंटर है. ओके, ऑफ रेडियस आर, जिसकी रेडियस कितनी आपकी कैपिटल आर है, ये आपको फिक्स की हुई है with the center at the origin. Center यहाँ पर origin O है. Okay, a negatively charged particle P is released from the rest at the point 0 0 z naught. Okay, ये नेगेटिव चार्ज पार्टिकल यहाँ पर एक मान लीजिए एक चार्ज पार्टिकल, इसका चार्ज आपका माइनस क्यू है, ये आपका क्या रखा है उस पी पॉइंट पर रखा हुआ है. ओके, और ये डिस्टेंस भी आपके क्वेश्चन में गिवन है. ये डिस्टेंस कितनी आपकी जेड नॉट है, हमें क्या गिवन है 0 0 जेड नॉट, यानी कि एक्स और वाई के अलॉन्ग 0 है, जेड एक्सिस के अलॉन्ग जेड नॉट है. ओके, जेड नॉट की वैल्यू ग्रेटर देन 0 यानी कि पॉजिटिव जेड एक्सिस की बात हो रही है. देन द मोशन ऑफ द पी, हमें मोशन ऑफ द पी यहाँ पर आप फाइंड आउट करके बताना. ओके, तो चलिए बच्चों, तो देखिए बच्चों यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड है ड्यू टू दिस मेटल लिंक के कारण क्या होगा. ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग, रिंग के कारण आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, रिंग के कारण जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो आप लिखते हैं क्यू जेड. जेड एक्सिस क्या हम बता रहे थे, क्यू जेड डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स आर स्क्वायर प्लस ऑफ ओवर जेड स्क्वायर की पावर 3/2. ओके, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, देखिए अगर हम इस पॉइंट पर बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको क्या आएगा, इस डायरेक्शन में आएगा. दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड. ओके, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है. अगर हम डाउनवर्ड पॉइंट ले, अगर हम क्या लगाए डाउनवर्ड पॉइंट ले, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन हो जाएगा. ओके, दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. ओके, अब देखिए ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है. अब हमें क्या निकालना है, फोर्स निकालना है एक्टिंग ऑन द पार्टिकल पी. पी पार्टिकल पे जो फोर्स लग रहा है वो फाइंड आउट करना है. ओके, तो देखिए बच्चों फोर्स क्या होता है, आपका जो फोर्स होता है, फोर्स को हम कैसे लिखते हैं, फोर्स को हम लिख सकते हैं आपका क्यू वेक्टर इंटू ई वेक्टर. ओके, फोर्स क्या होता है आपका क्यू वेक्टर इंटू ई वेक्टर. ओके, तो फोर्स को देखिए आप मैग्नीट्यूड लिखिए, उसका चार्ज हमें क्वेश्चन में इतना बोला कि नेगेटिव चार्ज है, हम एज्यूम कर लेते हैं माइनस क्यू चार्ज है. ओके, तो हमने क्या लिख लिया, देखिए माइनस क्यू चार्ज हो गया इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड के आपका क्यू जेड डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर प्लस ऑफ ओवर जेड स्क्वायर की पावर 3/2. ये आपका फोर्स आएगा, ये दिस विल बी द फोर्स. ओके, ये फोर्स किस डायरेक्शन में आएगा, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट था, देखिए और चार्ज के आपका चार्ज नेगेटिव है तो फोर्स क्या, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, अपोजिट हो जाएगी. तो इस पर फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा. जब ये ऊपर है तो इस पर फोर्स क्या लग रहा है आपका, फोर्स ऑन पी क्या लग रहा है आपका, इस डायरेक्शन में लग रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, यानी कि टुवर्ड्स द रिंग लग रहा है, ये क्या लग रहा है टुवर्ड्स द रिंग. ओके, सो दिस विल बी द फोर्स. तो देखिए ये जो चार्ज पार्टिकल है ये आपका मोशन, इस पर इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, और इनिशियली क्या था, रेस्ट पे था. क्वेश्चन में बोला है कि पी इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट, इनिशियली रेस्ट पे था लेकिन फोर्स डाउनवर्ड लग रहा है, यानी कि एक्सेलरेशन आपका इस डायरेक्शन में लग रहा है. तो एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन पे है तो देखिए ये क्या आएगा, इसके पास आता रहेगा, पास आता रहेगा, पास आता रहेगा, पास आता रहेगा, और यहाँ पर पहुंच जाएगा, यहाँ पर सेंटर पर पहुंच जाएगा. ओके, सेंटर पर पहुंचने पर क्या होगा, देखिए इस पर फोर्स तो फिर भी लगेगा. ओके, सेंटर पर फोर्स कैसे लगेगा, देखिए ई इज इक्वल टू क्यू जेड हो जाएगा. सेंटर पर क्या हो जाएगा, आपकी जेड की वैल्यू 0 हो जाएगी. ओके, लेकिन फोर्स की वैल्यू कुछ रहेगी. ओके, फिर ये क्या करेगा, आपका डाउनवर्ड मोशन करेगा. डाउनवर्ड मोशन यानी कि नेगेटिव जेड एक्सिस का मोशन करेगा और किसी पॉइंट पर पहुंच जाएगा. अब मान लीजिए आपका नेगेटिव एक्सिस पर है, नेगेटिव एक्सिस पर इसका फोर्स किस डायरेक्शन पर लगेगा, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड तो आपका क्या है अभी भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड.
और इसका फोर्स क्या लगेगा, फोर्स क्या होता है आपका माइनस क्यू इंटू ई, तो फोर्स इसके अपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि फोर्स इस पर आपका ऐसे अपवर्ड डायरेक्शन में लग जाएगा। ओके, तो हम लिख सकते हैं फोर्स अब क्या लगेगा अपवर्ड। तो जो पार्टिकल है ये पहले आपका डाउनवर्ड नेगेटिव जेड एक्सिस के अलग मूव करेगा, और फिर जब ये सेंटर से क्रॉस करके नीचे चला जाएगा, फिर क्या करेगा, इस पर फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, फिर ये पार्टिकल ऊपर आएगा, तो पार्टिकल क्या करेगा, ऊपर नीचे करते रहेगा और एक पीरियोडिक मोशन करेगा। इस मोशन को क्या बोलते हैं, पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन क्यों बोलते हैं, पीरियोडिक मोशन इसलिए बोलते हैं जो मोशन आपका रिपीट होता है किसी पीरियड के, जैसे हमारी अर्थ क्या करती है, रोटेट करती है। तो अर्थ रोटेट करती है 365 डेज में, तो हम बोल सकते हैं कि अर्थ इज डूइंग पीरियोडिक मोशन अराउंड द सन। ओके, हमारे जो सन है, अर्थ क्या करती है आपको 365 डेज में कवर करती है, तो हम बोलते हैं कि अर्थ एक पीरियोडिक मोशन कर रही है। जैसे कि हमारा क्या होता है, डे क्या होता है 24 आवर्स का होता है, तो हम बोल सकते हैं हर 24 आवर्स का एक पीरियड होता है आपका डे का। ओके, ओके, तो दिस हम इस तरीके से बोल सकते हैं ये आपका क्या है, पीरियोडिक मोशन है। ओके, अब देखिए क्वेश्चंस, अब देखिए ऑप्शंस के करस्पॉन्डिंग में हम यहाँ पर मूव करना शुरू करते हैं। ऑप्शंस में क्या गिवन है, ए ऑप्शन में देखिए क्या लिखा है, पीरियोडिक फॉर ऑल वैल्यू ऑफ जेड नॉट सेटिस्फाइंग जेड नॉट लाइक बिटवीन जीरो टू इन्फिनिटी। जीरो से इन्फिनिटी के बीच में जेड नॉट लाई करना चाहिए, और ये मोशन आपका पीरियोडिक है, तो ये स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, पीरियोडिक क्यों है, क्योंकि देखिए इसमें फोर्स लग रहा है, फोर्स इसमें ऑलवेज लग रहा है, ठीक है। फोर्स आपका नेगेटिव नेगेटिव लग रहा है, मतलब ये एक रिस्टोरिंग फोर्स है, फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या है, नेगेटिव। नेगेटिव फोर्स का मतलब होता है कि आपका रिस्टोरिंग फोर्स है। ओके, तो ये आपको अपनी ओर खींचेगा, तो पीरियोडिक मोशन आपका करता रहेगा। ओके, अब देखिए सेकंड उसने क्या बोला आपका, सेकंड उसने बोला आपका सिंपल हार्मोनिक फॉर ऑल वैल्यू ऑफ जेड नॉट सेटिस्फाइंग जेड नॉट इज लेसर देन आर एंड ग्रेटर देन जीरो। ओके, ये आपका सिंपल हार्मोनिक मोशन। देखिए सिंपल हार्मोनिक मोशन की कंडीशन क्या होती है, सिंपल हार्मोनिक मोशन आपका तब बोलते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन तब होता है जब आपका फोर्स क्या होता है आपका प्रोपोर्शनल टू एक्स, एक्स के प्रोपोर्शनल होता है, ये कि माइनस एक्स के प्रोपोर्शनल होता है। माइनस मतलब रिस्टोरिंग फोर्स है, एक्स यानी कि डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल। ओके, तो देखिए हमारा जो फोर्स यहाँ से निकला है, इस फोर्स को अगर मैं लिखूं तो फोर्स कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ से माइनस क्यू क्यू जेड डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ अवर आर स्क्वायर प्लस ऑफ जेड स्क्वायर की पावर 3/2। ओके, तो देखिए अगर हम यहाँ पर क्या अजम्पशन लें, अगर हम यहाँ पर ये अजम्पशन लेते हैं, ओके, ये आपका जेड नॉट पे था, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका जेड नॉट होगा। ओके, ये आपका जेड नॉट ही होगा। ओके, ये आपका कितना हो जाएगा, अगेन जेड नॉट हो जाएगा। ओके, हाँ ये आपका जेड नॉट, ये भी आपका जेड नॉट हो जाएगा। ओके, अब देखिए अब हमें यहाँ पर क्या कंडीशन लेनी है, अजम्पशंस लेना है कि अजम्पशन हम यहाँ पर एक अजम्पशन में ले रहा हूँ, क्या ले रहा हूँ कि जेड नॉट के आपका विच वेरी वेरी लेस कंपेयर टू द आर। अगर आपका जेड नॉट आर से बहुत छोटा है, तो देखिए ये आपका जेड नॉट का स्क्वायर है, ये तो और भी छोटा हो जाएगा। किसी भी अगर आपकी क्वांटिटी का स्क्वायर क्या है आपका छोटा है, तो ये स्क्वायर क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर के टर्म में और छोटा हो जाएगा। तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर से आपका जो जेड नॉट का कंट्रीब्यूशन है ये ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ऑलमोस्ट जीरो। को आप क्या कर लीजिए, यहाँ पर से आप इसको क्या कर सकते हैं, एज्यूम कर सकते हैं। ओके, तो जो आपका नेट फोर्स आएगा इस केस में वो कितना हो जाएगा, माइनस क्यू क्यू डिवाइडेड बाई जेड नॉट डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और जेड नॉट का कंट्रीब्यूशन जीरो आएगा। क्यों आया जीरो, क्योंकि जेड नॉट इज वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू द आर, आर के कंपेरिजन में स्मॉल है, तो हम इसको कंट्रीब्यूशन इसका जीरो मान सकते हैं। तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर की पावर 3/2, यानी कि आपका आर क्यूब हो जाएगा। ओके, तो यहाँ से देखिए आपका क्या कंक्लूजन निकल रहा है, यहाँ से हमारा ये कंक्लूजन निकल रहा है कि जो फोर्स है, फोर्स किसके प्रोपोर्शनल है, फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू अवर माइनस जेड नॉट के प्रोपोर्शनल है। फोर्स आपके जेड नॉट के प्रोपोर्शनल है, और माइनस साइन क्या बता रहा है कि रिस्टोरिंग फोर्स है। ओके, तो फोर्स अगर आपका जेड नॉट के प्रोपोर्शनल आ गया, दिस आर द कंडीशन फॉर एसएचएम, यही तो आपकी कंडीशन थी एसएचएम के लिए। ओके, तो हम बोल सकते हैं कि जब आपका जेड नॉट क्या होगा, वेरी वेरी स्मॉल होगा एज कम्पेयर टू आर, यानी कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, ये पार्टिकल बिल्कुल क्लोज आ गया है, यानी कि जो पार्टिकल और यहाँ पर ओ के बीच का जो डिस्टेंस है ये बहुत ही स्मॉल है एज कम्पेयर टू द आर। तब उस कंडीशन में हम बोल सकते हैं कि ये क्या करेगा, आपका सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा। क्या करेगा, आपका सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा। ओके, तो हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं, देखिए बी में उसने बोला कि सिंपल हार्मोनिक फॉर ऑल वैल्यू ऑफ जेड नॉट सेटिस्फाइंग जेड नॉट लाई बिटवीन जीरो टू आर, तो ये आपका ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। क्यों रॉन्ग हो जाएगा, अगर आपकी कंडीशन क्या होनी चाहिए, जेड नॉट वेरी वेरी लेस कंपेयर टू आर होना चाहिए, तभी ये क्या करेगा, आपको सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा, अदरवाइज ये आपका मोशन नहीं करेगा। ओके, तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। सी ऑप्शन में क्या दिया देखिए, अप्रोक्सीमेटली एसएचएम प्रोवाइडेड जेड नॉट इज वेरी वेरी लेस कंपेयर टू आर। ओके, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका ट्रू हो जाएगा। ये मैंने आपको प्रूव करके बता दिया। ओके, जब हमने जेड नॉट को वेरी वेरी लेस आर लिया था, तब हमारा फोर्स किसके प्रोपोर्शनल आया था, जेड नॉट के प्रोपोर्शनल आया था, एंड दिस इज द कंडीशन फॉर, ये बाकी पूरी टर्म क्या थी, के क्यू डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यू, ये पूरी टर्म कांस्टेंट है। ओके, लेकिन प्रोपोर्शनलिटी किस पाई है, जेड नॉट पाई। ओके, तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट हो जाएगा। डी ऑप्शन में क्या बोला देखिए, such that P crosses O and continues to move along the negative z axis
टुवर्ड्स z इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी। जैसे ही क्या p क्या करेगा, o को क्रॉस करेगा, तो इट विल कंटिन्यू टू मूव अलोंग नेगेटिव z एक्सिस टुवर्ड्स z इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी। ये भी आपका रॉन्ग हो जाएगा। ओके, पार्टिकल का मोशन क्या आपका पीरियोडिक है। ओके, इसलिए आपका पॉसिबल नहीं है। ओके, तो हम लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पर आपके कौन कौन से ऑप्शन करेक्ट हो गए इस क्वेश्चन के करस्पॉन्डिंग। देखिए आपका ए ऑप्शन करेक्ट है और सी ऑप्शन ही करेक्ट है। ओके, तो हम लिख सकते हैं यहाँ से आपका ऑप्शन ए एंड सी इज द करेक्ट। ओके, ऑप्शन ए एंड सी आर करेक्ट। ओके, ये दो ऑप्शंस के रहेंगे यहाँ पर से आपके करेक्ट आंसर हो जाएगी। ओके, ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। ओके, और ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। ओके, सो दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो